Hello friends, welcome to our channel Ecoshala. Our mission to educate the nation. Ecoshala is associated with VR Academy, जहाँ पे ऑफलाइन कोचिंग प्रोवाइड की जाती है. ये हमारा क्लासेस कल्याण ईस्ट में काटेमालुली नाका पे है. पिछला वीडियो में हमने देखा था जर्नल एंट्रीज ऑफ इशू ऑफ शेयर्स, जहाँ पे हमने एग्जाम्पल लिया था कि हम शेयर बेच रहे हैं और हमारे 4 इंस्टॉलमेंट है और हर इंस्टॉलमेंट का 2 स्टेप आता है. उस हिसाब से हमने 4 इंस्टॉलमेंट का 8 जर्नल एंट्रीज देखा था. नाउ आज हम लोग को क्वेश्चन क्या करना है, सॉल्व करना है. तो बिफोर स्टार्टिंग द क्वेश्चन हम लोग उस 8 जर्नल एंट्रीज को रिवाइज करते हैं. तो फ्रेंड्स हमने क्या देखा था, हमारा स्टेप 1 क्या था. हमारा स्टेप 1 था एप्लीकेशन मनी रिसीव एंड उसका जर्नल एंट्री क्या आ रहा था, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट. सेकेंड स्टेप हमने बोला एप्लीकेशन मनी ये हमारा इनकम नहीं है, इट इज़ अवर कैपिटल, तो इसे ट्रांसफ़र करो. तो एप्लीकेशन मनी ट्रांसफ़र हमने ट्रांसफ़र किया, किधर ट्रांसफ़र किया, शेयर कैपिटल अकाउंट पे. तो उसका जर्नल एंट्री क्या बनेगा, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट. यहाँ पे मैंने आपको बताया था कि जब हमने एप्लीकेशन मनी रिसीव किया, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन क्रेडिट में है. देखो फ्रेंड्स, सो जब आप ट्रांसफ़र करोगे तो साइड चेंज होगा, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन कहाँ पे आएगा, डेबिट में. और हर 2 एंट्रीज को आप कंबाइन करोगे तो आपका कंबाइन एंट्री क्या आने वाला है, आपका कंबाइन एंट्री आने वाला है बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट. वाई, बिकॉज इक्विटी शेयर एप्लीकेशन यहाँ पे डेबिट में है और यहाँ पे क्रेडिट में. तो डेबिट क्रेडिट क्या होगा, कैंसिल. बचा हुआ एंट्री जो है कंबाइन एंट्री बनेगा बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट. थर्ड स्टेप अलॉटमेंट मनी ड्यू. आपका एंट्री था इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट. वहाँ पे भी मैंने आपको हिंट दिया था, जो कॉल मनी ड्यू हो रहा है वो डेबिट में आएगा और क्रेडिट में ऑलवेज आएगा इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट. सो उस हिसाब से इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट. अलॉटमेंट मनी रिसीव करोगे, पैसा आ रहा है, डेबिट व्हाट कम्स इन बैंक अकाउंट डेबिट एंड क्रेडिट में क्या आएगा, तो क्या रिसीव किया आपने, अलॉटमेंट मनी, सो क्रेडिट में आएगा टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट. ओके, 4 स्टेप हो गया. स्टेप 5 फर्स्ट कॉल मनी ड्यू. मैंने क्या बोला था, जो कॉल मनी ड्यू होगा वो डेबिट में आएगा. कौन सा कॉल मनी ड्यू हो रहा है, फर्स्ट कॉल मनी, तो इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट. क्या आएगा क्रेडिट में, शेयर कैपिटल अकाउंट, सो टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट. फर्स्ट कॉल मनी रिसीव, पैसा आ रहा है, डेबिट व्हाट कम्स इन बैंक अकाउंट डेबिट. क्या रिसीव किया, फर्स्ट कॉल इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट क्रेडिट. एंट्री बनेगा बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट. फिर फाइनल कॉल मनी ड्यू, जो ड्यू है वो डेबिट में आएगा, दैट इज इक्विटी शेयर फाइनल कॉल अकाउंट. तो इक्विटी शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट किसके अगेंस्ट ड्यू हो रहा है, शेयर कैपिटल, तो क्रेडिट में आएगा टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट. देन फाइनल कॉल मनी रिसीव, रिसीव किया, पैसा आ रहा है, पैसा आ रहा है, डेबिट व्हाट कम्स इन बैंक अकाउंट डेबिट. क्या रिसीव किया, फाइनल कॉल अकाउंट, तो क्रेडिट में आएगा टू इक्विटी शेयर फाइनल कॉल अकाउंट. ये आपका जर्नल एंट्री था. नाउ अभी हम लोग देखते हैं क्वेश्चन, और क्वेश्चन में हमारा पहला केस है इशूड एट पार एंड एट ऑप्टिमम सब्सक्रिप्शन. नाउ व्हाट इज इशूड एट पार, वेरी सिंपल, जो फेस वैल्यू था वो वैल्यू में हमने शेयर को बेचा, देन इट इज कॉल्ड एज इशूड एट पार. व्हाट इज ऑप्टिमम सब्सक्रिप्शन, वेरी सिंपल, जितना शेयर्स हमने इशू किया उतना एप्लीकेशंस रिसीव हुआ, देन इट इज कॉल्ड एज ऑप्टिमम सब्सक्रिप्शन. तो नाउ क्वेश्चन हमारे सामने है और इस क्वेश्चन को हमको सॉल्व करना है. तो फ्रेंड्स देखो क्वेश्चन में क्या बोला है, XYZ कंपनी लिमिटेड इशूड 10,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹10 each which are payable as follows: ₹2 on application, ₹3 on allotment, ₹3 on first call and balance on final call. Now what is the amount of balance, 10 rupees face value, 2 rupees application, 3 rupees allotment, 5 हो गया, 3 rupees first call, 8 हो गया, बचा कितना, 2 rupees, दैट इज बैलेंस अमाउंट. सो 2 rupees हमारा क्या रहेगा, फाइनल कॉल. आगे बोला है द पब्लिक अप्लाइड फॉर 10,000 शेयर्स. देखो हमने बेचा 10,000, पब्लिक ने भी अप्लाई किया 10,000 शेयर्स के लिए, ऑप्टिमम सब्सक्रिप्शन.
पास नेसेसरी जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ एक्स वाई सेड कंपनी लिमिटेड। तो नाउ अभी स्टार्ट हमारे आंसर का कैसा होगा देखो। सबसे पहला फ्रेंड्स, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, सबसे पहला क्वेश्चन नंबर आना चाहिए। बहुत बार क्या होता है, हम क्वेश्चन पढ़ते हैं, हमको लगता है यार आंसर तो बहुत ईजी है, ये तो मेरे बाएं हाथ का खेल है, मैं अभी इसको खत्म कर देता हूँ। एंड घाई गड़बड़ में हम लोग पूरा आंसर लिख लेते हैं, बट क्वेश्चन नंबर लिखना भूल जाते। तो फ्रेंड्स ध्यान में रखो, अगर आपका आंसर पूरा बराबर है और अगर आप क्वेश्चन नंबर नहीं लिख रहे हो, आपको मार्क्स नहीं मिलने का चांसेस है। तो बेटर सबसे पहला क्वेश्चन नंबर लिखो एंड देन स्टार्ट करो मेन हेडिंग से, जहाँ पे आएगा इन द बुक्स ऑफ, जो भी कंपनी है उसका नाम। उसी के नीचे सेंटर हेडिंग में आएगा जर्नल एंट्रीज। फिर जर्नल एंट्रीज का प्रोफार्मा 5 कॉलम्स आते हैं। फर्स्ट कॉलम को बोला जाता है डेट, सेकेंड पर्टिकुलर्स, देन लेजर फोलियो, फिर डेबिट अमाउंट एंड क्रेडिट अमाउंट। ये 5 कॉलम्स आपको ड्रॉ करना है। हमारे क्वेश्चन में हमने देखा कोई डेट वगैरह दिया नहीं है, तो डेट कॉलम में हम लोग डैश लिखेंगे, बट ज़रा एक बार रिवाइज करके हम लोग यहाँ पे लिखते हैं, ताकि वो स्लाइड पीछे जाएगा नहीं तो क्वेश्चन हमको दिखेगा नहीं। तो हम लोग यहाँ पे लिख के रखते हैं कि हमारे शेयर्स कितने थे, हमारे शेयर्स थे 10,000, बराबर है। चेक करो रे आपका एप्लीकेशन मनी कितना है, हमारा एप्लीकेशन मनी है 2 रुपीज़, अलॉटमेंट 3, फर्स्ट कॉल 3 एंड बैलेंस 2। तो एप्लीकेशन 2 रुपीज़, फर्स्ट कॉल अलॉटमेंट 3, फर्स्ट कॉल 3, 3 + 3 6 + 2 8 एंड 2 रुपीज़ जो है वो क्या रहेगा आपका बैलेंस कॉल। 2 रुपीज़ जो है वो आपका क्या रहेगा बैलेंस कॉल। ओके, तो ये है आपका फिलहाल का सीक्वेंस। नाउ अभी हमको जर्नल एंट्रीज देखना है, फॉर्मेट ड्रॉ करेंगे हम लोग, 5 कॉलम बनाएंगे। स्टेप नंबर 1 क्या था फ्रेंड्स? स्टेप नंबर 1 एप्लीकेशन मनी रिसीव किया, एप्लीकेशन मनी पैसा आ रहा है, डेबिट वर्ड कम्स इन, बैंक अकाउंट जो है वो बैंक अकाउंट कहाँ पे आएगा, डेबिट साइड में आएगा, बराबर है। क्या रिसीव किया, एप्लीकेशन मनी, क्रेडिट में क्या आएगा, टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। ये हो गया आपका जर्नल एंट्री। बट पिछला वीडियो के एंड में मैंने बोला था जर्नल एंट्री तो आप कर लोगे, अमाउंट का कैलकुलेशंस आपको आना चाहिए। तो देखो फ्रेंड्स, हमने कितना शेयर इशू किया था, 10,000 एंड ऑप्टिमम सब्सक्रिप्शन है, तो 10,000 शेयर्स हमने इशू किया था। एप्लीकेशन मनी कितना है देखो, 2 रुपीज़। तो हमारा कैलकुलेशन कैसे होगा, हमारा कैलकुलेशन होगा 10,000 × 2, तो एप्लीकेशन मनी रिसीव होगा 20,000 रुपीज़। तो डेबिट वाला अमाउंट डेबिट में लिखने का, क्रेडिट वाला अमाउंट क्रेडिट में लिखने का। नरेशन क्या बनेगा, सिंपल, बीइंग एप्लीकेशन मनी रिसीव। ये हो गया आपका पहला जर्नल एंट्री। सेकेंड एंट्री क्या बोला हमने, एप्लीकेशन मनी रिसीव इनकम नहीं है तो इसे ट्रांसफर करो। किधर ट्रांसफर करोगे, इक्विटी शेयर कैपिटल को, बराबर है। तो देखो एप्लीकेशन मनी यहाँ पे किधर है, एप्लीकेशन मनी यहाँ पे क्रेडिट साइड में ट्रांसफर करोगे तो किधर आएगा बोलो, डेबिट साइड। सो इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट। किधर ट्रांसफर करोगे, कैपिटल अकाउंट को, सो क्रेडिट में आएगा टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। अमाउंट कितना आएगा, वेरी सिंपल, जितना रिसीव किया सब ट्रांसफर करना है। सो दैट इज 10,000 × 2 20,000। नरेशन सिंपल है, बीइंग एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर। तो ये पहला 2 जर्नल एंट्री सिंपल है एकदम। नाउ थर्ड पार्ट, अलॉटमेंट मनी ड्यू। क्या बोला था हमने, जो मनी ड्यू होता है वो डेबिट में आएगा। अलॉटमेंट मनी ड्यू हुआ तो डेबिट में कौन सा अकाउंट आएगा, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। सो इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट किसका अगेंस्ट ड्यू हुआ है, 10 रुपीज़ के अगेंस्ट, यानी कि शेयर कैपिटल के अगेंस्ट, तो क्रेडिट में आएगा टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। तो फ्रेंड्स जरा चेक करो, हमारे शेयर्स कितने हैं, 10,000, अलॉटमेंट मनी कितना है, 3 रुपीज़। तो हमारा कैलकुलेशन होगा 10,000 × 3, दैट इज 30,000। तो ये हो गया आपका अलॉटमेंट मनी ड्यू का एंट्री। नरेशन सिंपल, बीइंग अलॉटमेंट मनी ड्यू, खत्म। नाउ नेक्स्ट क्या आएगा बोलो, अलॉटमेंट मनी रिसीव किया मतलब पैसा आ रहा है, डेबिट वर्ड कम्स इन, तो आपका बैंक अकाउंट डेबिट में आएगा। क्रेडिट में क्या आएगा, क्या रिसीव किया आपने, अलॉटमेंट मनी, तो क्रेडिट में आएगा टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। कितना रुपीस, जितना डिक्लेयर किया सब रिसीव किया,
तो अमाउंट कितना आएगा, सेम 10,000 इंटू 3 30,000। और नरेशन क्या आएगा अपना, बीइंग अलॉटमेंट मनी रिसीव। तो ये हो गया आपका पहला 2 इंस्टॉलमेंट का 4 एंट्री। ना अभी बचा क्या है, देखो रे, अभी बचा है आपका 3 रुपीज़ का फर्स्ट कॉल एंड 2 रुपीज़ का फाइनल कॉल। सो चलो आगे चलते हैं। क्या बचा है हमारा, हमारा बचा है 3 रुपीज़ का फर्स्ट कॉल, 2 रुपीज़ का फाइनल कॉल। हमारे नंबर ऑफ शेयर्स कितने रहे, 10,000। तो चलो स्टार्ट करते हैं। अगला कॉल क्या आएगा, अगला कॉल आएगा फर्स्ट कॉल, जिसको हम लोग ड्यू करेंगे। क्या सीखा हमने, जब आप कॉल मनी ड्यू करते हो तो डेबिट में वो कॉल मनी अकाउंट आएगा। तो अभी क्या ड्यू कर रहे हो, फर्स्ट कॉल ना, तो डेबिट में आएगा इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट। अच्छा, किसके अगेंस्ट आपने ड्यू किया, शेयर कैपिटल के अगेंस्ट, तो क्रेडिट में आएगा टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। कैलकुलेशन कैसे होगा फ्रेंड्स, सिंपल है, देखो कितना शेयर से आपका 10,000, फर्स्ट कॉल कितना रुपीस का है, 3 रुपीज का, तो आपका कैलकुलेशन होगा 10,000 इंटू 3 यानी कि 30,000। नरेशन सिंपल, बीइंग फर्स्ट कॉल मनी ड्यू। नाउ ड्यू होने के बाद आप क्या करोगे, ड्यू होने के बाद आप फर्स्ट कॉल मनी रिसीव करोगे। तो रिसीव का एंट्री क्या आएगा, रिसीव किया, पैसा आ रहा है, डेबिट व्हाट कम्स इन बैंक अकाउंट डेबिट। क्या रिसीव किया आपने, फर्स्ट कॉल, तो क्रेडिट में आएगा टू इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट। कितना अमाउंट, जितना ड्यू किया उतना रिसीव किया, दैट इज 10,000 इंटू 3, तो अमाउंट आएगा 30,000। नरेशन सिंपल, बीइंग फर्स्ट कॉल मनी रिसीव। 6 स्टेप, 3 इंस्टॉलमेंट। नाउ लास्ट इंस्टॉलमेंट, दैट इज व्हाट, फाइनल कॉल मनी ड्यू। जो ड्यू करोगे डेबिट में आएगा, तो उस हिसाब से इक्विटी शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट। किसका अगेंस्ट ड्यू किया, इक्विटी शेयर कैपिटल के अगेंस्ट, तो क्रेडिट में आएगा टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। कितना था आपका फाइनल कॉल, 2 रुपीज। कितने नंबर ऑफ शेयर्स, 10,000, सो 10,000 इंटू 2 20,000। नरेशन क्या आएगा, नरेशन आएगा आपका बीइंग फाइनल कॉल मनी ड्यू। आपका आंसर फाइनल कॉल मनी ड्यू तक खत्म, सेकेंड लास्ट एंट्री खत्म। नाउ लास्ट क्या आएगा, नेक्स्ट क्या आएगा, नेक्स्ट आएगा आपका फाइनल कॉल मनी रिसीव। रिसीव किया मतलब पैसा आ रहा है, डेबिट व्हाट कम्स इन बैंक अकाउंट डेबिट। क्या रिसीव किया, फाइनल कॉल अकाउंट, तो क्रेडिट में आएगा टू इक्विटी शेयर फाइनल कॉल अकाउंट। कितना रिसीव किया, जितना ड्यू किया उतना रिसीव किया, तो अमाउंट आएगा 10,000 इंटू 2 दैट इज 20,000। नरेशन, बीइंग फाइनल कॉल मनी रिसीव। बेसिक क्वेश्चन, सिंपल क्वेश्चन, इशूड एट पार एंड एट ऑप्टिमम सब्सक्रिप्शन। फ्रेंड्स, इतना जनरल एंट्रीज और ऐसे कैलकुलेशंस आप अगर बराबर से करते हो ना, तो मैंने बोला आपको 4 मार्क्स आपको डेफिनेटली इस चैप्टर से मिलेगा। बट अगेन रिपीट कर रहा हूं, हमको पूरा मार्क्स चाहिए। तो चलो आगे जाते हैं। अगला केस क्या है, देखो अगला केस है इशूड एट पार, यानी कि 10 रुपए फेस वैल्यू है, बेचा भी हमने 10 रुपए में। बट सब्सक्रिप्शन कैसा है, देखो अंडर सब्सक्रिप्शन। अंडर सब्सक्रिप्शन मतलब क्या है, अंडर सब्सक्रिप्शन मतलब जितना शेयर्स हमने बेचा उससे कम एप्लीकेशंस रिसीव हुआ। अंडर सब्सक्रिप्शन। क्वेश्चन देखो क्या बोला, क्वेश्चन नंबर 2 बोलता है कि रिलायंस कंपनी लिमिटेड जो है ना, वो कितने शेयर्स इशू कर रही है, देखो 50,000, 50,000 शेयर्स बेचा है। ओके चलो, इधर बोला प्रेफरेंस है, बट फिलहाल प्रेफरेंस को भूल जाओ। हम क्या सोचेंगे यहाँ पे, हम यहाँ पे इक्विटी का ही एग्जाम्पल लेंगे। फिलहाल इक्विटी का प्रैक्टिस हम लोग अच्छा करते हैं। फेस वैल्यू कितना है, देखो 10 रुपीज। अच्छा 10 रुपीज कैसे रिसीव हो रहा है, ₹4 ऑन अलॉटमेंट, ₹3 ऑन एप्लीकेशन, ₹3 ऑन फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। फ्रेंड्स यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, देखो जानबूझ के उन्होंने ना अलॉटमेंट पहले दिया है, एप्लीकेशन बाद में दिया है, ताकि आप गलती करो। जो स्टूडेंट को बेसिक नहीं आता है वो लोग क्या करते हैं, अलॉटमेंट पहले दिया ना, तो पहले अलॉटमेंट का एंट्री कर लेते हैं। बट आपको ध्यान में रखना है, क्वेश्चन में यहां पे किसी भी तरह सीक्वेंस देने दो। आंसर में हम लोग जो हमारे इश्यू ऑफ शेयर्स का प्रोसीजर है, जो 8 स्टेप्स हमने देखा था, वही प्रोसीजर हम लोग क्या करेंगे, फॉलो करेंगे। तो भले यहाँ पे पहले अलॉटमेंट दिया है, बाद में एप्लीकेशन दिया है, बट जर्नल एंट्री करते वक्त ऑलवेज पहला एप्लीकेशन मनी का आएगा, फिर अलॉटमेंट का आएगा, एंड फिर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। डन। तो देखो हमारा फेस वैल्यू जो है, हमारा फेस वैल्यू 10 रुपीज है,
और इशू कितने में हो रहा है, 4 + 3 + 3 10 रुपीज, फेस वैल्यू 10, इशू भी 10 में हुआ, इशूड एट पार। बट हमने इशू कितने किए थे, हमने इशू किए थे 50,000 शेयर्स। एप्लीकेशन कितना रिसीव हुआ, देखो एप्लीकेशन रिसीव हुआ 40,000, तो बेचा 50,000 बट एप्लीकेशन आ रहा है 40,000, कम एप्लीकेशन रिसीव हो रहा है, कम एप्लीकेशन रिसीव हो रहा है, इसलिए हम इसको क्या बोल रहे हैं, अंडर सब्सक्रिप्शन। तो फ्रेंड्स हमको ध्यान में रखना है अंडर सब्सक्रिप्शन में क्या होगा। यहाँ पे बोला भी है, देखो क्या बोला है रे, ऑल दीज शेयर्स वेयर अलॉटेड, डायरेक्टर ने ना सारे शेयर बेच दिए। अरे जब आया ही कम एप्लीकेशन है तो आप उसमें से रिजेक्ट क्या करोगे, सब शेयर्स तो आपको बेचना पड़ेगा। तो डायरेक्टर्स ने सारे शेयर्स बेच दिए। नाउ अभी क्या हो रहा है, बराबर समझ के लो। अंडर सब्सक्रिप्शन वाला केस में क्या होगा, अंडर सब्सक्रिप्शन वाला केस में ना फ्रेंड्स जर्नल एंट्री में कुछ भी चेंज होने वाला नहीं है, स्टेप्स वही रहेगा। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो फर्स्ट और फाइनल कॉल आपको कंबाइन दिया है, तो इसका मतलब यहाँ पे 3 इंस्टॉलमेंट है, तो 6 एंट्री आएगा। एप्लीकेशन मनी रिसीव, एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर, अलॉटमेंट मनी ड्यू, अलॉटमेंट मनी रिसीव, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल ड्यू, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल रिसीव। बट इंपॉर्टेंट है कैलकुलेशंस। हमने 50,000 शेयर्स बेचा बट एप्लीकेशंस कितना रिसीव हुआ है, 40,000, तो ऑफकोर्स एप्लीकेशन मनी भी कितना आएगा, 40,000 शेयर्स का। सिंपल फंडा है ना। दूसरा इंपॉर्टेंट चीज, जब एप्लीकेशन ही रिसीव हुआ है 40,000 तो हम अलॉट कितना करेंगे, हम अलॉट भी तो 40,000 ही करेंगे, उससे ज़्यादा तो अलॉट नहीं कर सकते। और जब 40,000 शेयर्स अलॉट किया है तो कॉल भी 40,000 शेयर्स पे करेंगे। तो इसलिए आपको ध्यान में रखना है कि इन केस ऑफ अंडर सब्सक्रिप्शन ऑल जर्नल एंट्रीज विल बी पास्ड ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ एप्लीकेशंस रिसीव। क्या बोला, बराबर ध्यान दो। अंडर सब्सक्रिप्शन वाला केस में जितना भी आपका जर्नल एंट्रीज है वो सारा का सारा जर्नल एंट्रीज किसका बेस पे पास होगा रे, नंबर ऑफ एप्लीकेशंस रिसीव। मतलब क्या फ्रेंड्स, मतलब वेरी सिंपल। इसके पहले हम लोग कैलकुलेशन कर रहे थे ना, कैसे कैलकुलेशन कर रहे थे, जो भी इंस्टॉलमेंट का अमाउंट है मल्टीप्लाइड बाय जितना भी नंबर ऑफ शेयर्स है, वो जितना बेचा उतना। बट यहाँ पे क्या होगा ना, जितना भी इंस्टॉलमेंट का अमाउंट है मल्टीप्लाइड बाय जितना एप्लीकेशन रिसीव हुआ है उतना। तो ये चीज़ आपको यहाँ पे ध्यान में रखना है। सो देखो एक आंसर कैसा लिखते हैं, तो वेरी सिंपल, हम लोग जरा यहाँ पे रिपीट करते हैं। 50,000 शेयर्स हमने बेचा था, एप्लीकेशन कितना रिसीव हुआ, 40,000, तो हमारे शेयर जो है, हमारे शेयर्स कितने आएंगे यहाँ पे, 40,000। 50,000 लेने का नहीं है फ्रेंड्स, 50,000 हमने बेचा है बट एप्लीकेशन रिसीव हुआ 40,000, अंडर सब्सक्रिप्शन है। अंडर सब्सक्रिप्शन में जितना एप्लीकेशन रिसीव हुआ है उसी से मल्टीप्लाई करोगे। फिर देखो आपका एप्लीकेशन मनी कितना है, एप्लीकेशन 3 रुपीज़ है, अलॉटमेंट 4 है और 3 फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। सो आपका एप्लीकेशन है 3 रुपीज़, अलॉटमेंट 4 रुपीज़, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल 3 रुपीज़। तो चलो प्रोफार्मा ड्रॉ करते हैं। इन द बुक्स ऑफ रिलायंस कंपनी लिमिटेड, जर्नल एंट्रीज 5 कॉलम्स, डेट, पर्टिकुलर्स, लेजर फोलियो, डेबिट अमाउंट एंड क्रेडिट अमाउंट। फिर आंसर का स्टार्ट, डेट कॉलम में डैश लिखने का। स्टेप नंबर 1 क्या था, बोलो जरा, आप लोग ट्राई करो। स्टेप नंबर 1 क्या था, यस स्टेप नंबर 1 था हमारा एप्लीकेशन मनी रिसीव। तो क्या आएगा, एप्लीकेशन मनी रिसीव का एंट्री, रिसीव किया, पैसा आ रहा है, डेबिट व्हाट कम्स इन, बैंक अकाउंट डेबिट। क्या रिसीव किया, एप्लीकेशन मनी, तो क्रेडिट में आएगा टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। कैलकुलेशन कैसे होगा, मैंने बोला था वहां पे सीक्वेंस में अलॉटमेंट पहला दिया है बट हमको यहाँ पे एप्लीकेशन पहला लेना है। एप्लीकेशन कितना रुपीस का है, देखो 3 रुपीज़, नंबर ऑफ शेयर्स कितना है 40,000, तो कैलकुलेशन होगा 40,000 इंटू 3 दैट इज 1,20,000। बस ये कैटेगरी में, ये टाइप ऑफ क्वेश्चन में आपको इतना ध्यान में रखना है कि जितना एप्लीकेशन रिसीव हुआ उससे मल्टीप्लाई करना, बाकी सब क्या रहेगा सेम। तो बोलो अभी नरेशन क्या आएगा, बीइंग एप्लीकेशन मनी रिसीव। नाउ एप्लीकेशन मनी रिसीव किया, दैट इज नॉट अवर इनकम, तो ट्रांसफर करेंगे कहाँ पे, शेयर कैपिटल को। तो क्या होगा, एप्लीकेशन फिलहाल किधर है, देखो क्रेडिट में है, ट्रांसफर किया तो किधर आएगा अभी, डेबिट साइड में। सो इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट, किधर ट्रांसफर करोगे, शेयर कैपिटल को,
तो क्रेडिट में आएगा टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। कितना ट्रांसफर करोगे, बट ऑब्वियस जितना रिसीव किया उतना हम लोग ट्रांसफर करेंगे, सो दैट इज 40,000 इंटू 3, 1,20,000। डायरेक्शन बीइंग एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर। सिंपल पहला इंस्टॉलमेंट, 2 एंट्री। थर्ड आएगा आपका अलॉटमेंट मनी ड्यू। क्या सीखा था ड्यू के वक्त, जो कॉल मनी आप ड्यू कर रहे हो डेबिट में आएगा, तो अलॉटमेंट ड्यू कर रहे हो तो डेबिट में आएगा इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। किसके अगेंस्ट ड्यू किया, कैपिटल के अगेंस्ट, तो क्रेडिट में आएगा टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। कितने नंबर ऑफ शेयर से, नंबर ऑफ शेयर से 40,000। अलॉटमेंट मनी कितना था, अलॉटमेंट मनी था 4 रुपीज। सो आपका कैलकुलेशन आएगा 40,000 इंटू 4, दैट इज 1,60,000। एंड सिंपल नरेशन बीइंग अलॉटमेंट मनी ड्यू। अभी क्या करने का आगे, ड्यू तो हो गया, अभी रिसीव करेंगे। रिसीव किया तो क्या आएगा, रिसीव किया पैसा आ रहा है, डेबिट व्हाट कम्स इन बैंक अकाउंट डेबिट। क्या रिसीव किया, अलॉटमेंट मनी, तो क्रेडिट में आएगा टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। अमाउंट कितना है, जितना ड्यू किया उतना अमाउंट रिसीव किया, तो आपका अमाउंट कितना आएगा 40,000 इंटू 4, 1,60,000। नरेशन सिंपल है, बीइंग अलॉटमेंट मनी रिसीव। क्लियर है फंडा। नाउ अभी आखिरी इंस्टॉलमेंट, कितना रुपीज़ कह रहे हैं आखिरी इंस्टॉलमेंट, 3 रुपीज़ का। तो हमारे शेयर से 40,000, एप्लीकेशन 3 रुपीज़। ओके, अगला कॉल क्या है, अगला कॉल फर्स्ट कॉल। फर्स्ट कॉल कितना रुपीज़ का है, फर्स्ट कॉल है 3 रुपीज़। नंबर ऑफ एप्लीकेशन रिसीव 40,000। फर्स्ट कॉल मनी ड्यू, जो ड्यू होगा वो डेबिट में आएगा, सो इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट। किसके अगेंस्ट ड्यू किया है, शेयर कैपिटल, तो टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। कैलकुलेशन कैसे हो गया, एप्लीकेशन रिसीव किया 40,000, कितना है फर्स्ट एंड फाइनल कॉल 3 रुपीज़, तो आपका कैलकुलेशन होगा 40,000 इंटू 3। तो आपका सिंपल जर्नल एंट्री, इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। फ्रेंड्स, हम क्यों फर्स्ट एंड फाइनल बोल रहे हैं, बिकॉज उन्होंने वो कंबाइन करके दिया, अदरवाइज ये फर्स्ट कॉल होता था, बट कंबाइन करके दिया, तो टू इक्विटी शेयर को हम लोग बोलते वक्त इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। 40,000 इंटू 3, 1,20,000। नरेशन आएगा बीइंग फर्स्ट एंड फाइनल कॉल मनी ड्यू। फिर ड्यू होने के बाद हम लोग रिसीव करेंगे। रिसीव किया तो क्या है, डेबिट व्हाट कम्स इन बैंक अकाउंट डेबिट। क्या रिसीव किया, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल टू इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। कितना अमाउंट, जितना ड्यू किया उतना रिसीव किया, सो दैट इज 40,000 इंटू 3, 1,20,000। नरेशन आएगा बीइंग फर्स्ट एंड फाइनल कॉल मनी रिसीव। अंडर सब्सक्रिप्शन में आपको ध्यान में रखना है, जितने भी कैलकुलेशंस है वो आपको सब किसके बेस पे करना है रे, ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ एप्लीकेशन रिसीव। तो ऑप्टिमम सब्सक्रिप्शन देखा, अंडर सब्सक्रिप्शन देखा, नाउ इंटरेस्टिंग ओवर सब्सक्रिप्शन। तो क्या होता है फ्रेंड्स, इशूड एट पार, 10 रुपए का शेयर 10 में बेचा। ओवर सब्सक्रिप्शन का मतलब क्या है, जितना शेयर हमने मार्केट में बेचा उससे ज़्यादा एप्लीकेशंस रिसीव हुआ। मैंने बताया था ये कब होता है, रेप्यूटेड कंपनी, स्टैंडर्ड कंपनी में ऐसा होता है। तो अभी इसमें हमको करना क्या है, क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में बोला है, देखो क्या, टाटा पावर कंपनी लिमिटेड, देखो बोला ना रेप्यूटेड कंपनी है, तो रेप्यूटेड कंपनी है। टाटा पावर कंपनी लिमिटेड ने कितना शेयर बेचा रे, 10,000। कितना फेस वैल्यू है देखो उसका, 100। कैसे बेचा है देखो, 40 ऑन अलॉटमेंट, 30 ऑन एप्लीकेशन, 10 ऑन फर्स्ट कॉल, 20 ऑन फाइनल कॉल। टोटल करो 40, 30, 70 प्लस 10, 80 प्लस 20, 100। तो फेस वैल्यू 100 है, बेचा भी 100 में, इशूड एट पार। एंड अगेन यहाँ पे सीक्वेंस आपको आगे पीछे दिया है, हमको हमारे प्रोसीजर के हिसाब से जाना है। क्लियर है। नाउ आगे, पब्लिक ने कितना शेयर्स के लिए अप्लाई किया देखो, 15,000, बेचा 10,000, बट एप्लीकेशन रिसीव हुआ 15,000, ओवर सब्सक्रिप्शन। हो क्या रहा है देखो, क्या बोला, ऑल शेयर्स वेर अलॉटेड, बट यहाँ पे थोड़ा सा क्वेश्चन में एक इंफॉर्मेशन मिसिंग है, जहाँ पे बोला जाएगा व्हाट, ओवर सब्सक्रिप्शन में डायरेक्टर्स रिजेक्टेड
ऑल एक्सेस एप्लीकेशंस। क्या किया डायरेक्टर्स ने, जितना भी एप्लीकेशंस था वो रिजेक्ट किया। अभी देखो 10,000 हमने क्या किया था रे, 10,000 शेयर्स हमने यहाँ पे बेचा था। एप्लीकेशंस कितना रिसीव हुआ, 15,000। तो एक्स्ट्रा एप्लीकेशंस कितना है देखो, 5,000। वो डायरेक्टर्स क्या करेंगे, रिजेक्ट करेंगे। तो नाउ अभी एंट्रीज कैसा रहेगा ध्यान दो। issued at par in case of over subscription, issued at par and in case of over subscription हमारा एंट्री का प्रोसीजर कैसा रहेगा देखो। पहला एंट्री क्या है, एप्लीकेशन मनी रिसीव, बराबर है। स्टेप तो वही रहने वाला, उसमें कुछ चेंज होगा नहीं। बट जब आप एप्लीकेशन मनी रिसीव का जर्नल एंट्री करोगे ना, तो वो कौन सा बेसिस पे करोगे, नंबर ऑफ एप्लीकेशंस रिसीव। मतलब क्या है, हमने 15,000 एप्लीकेशन रिसीव किया ना, तो एप्लीकेशन मनी रिसीव का जब आप जर्नल एंट्री करोगे ना, तो 15,000 इनटू जितना भी आपका एप्लीकेशन मनी है वो एप्लीकेशन मनी। तो पहला एंट्री एप्लीकेशन मनी रिसीव का पास होगा ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ एप्लीकेशंस रिसीव। स्टेप 2, रिफंड ऑफ एक्सेस एप्लीकेशन मनी। देखो फ्रेंड, 10,000 शेयर हमने बेचा, 15,000 एप्लीकेशन रिसीव हुआ, तो ऑफकोर्स उसका पैसा आ गया है ना। तो जब आप 5,000 शेयर्स रिजेक्ट कर रहे हो तो उनका एप्लीकेशन मनी आपको रिफंड करना पड़ेगा। सो ओवर सब्सक्रिप्शन में एप्लीकेशन मनी रिसीव के बाद ये एक स्टेप आता है, दैट इज कॉल्ड एज व्हाट, रिफंड ऑफ एक्सेस एप्लीकेशन मनी। अच्छा, ये एंट्री कौन सा बेसिस पे पास होगा, वेरी सिंपल, ऑन द बेसिस ऑफ व्हाट, नंबर ऑफ शेयर्स रिजेक्टेड। तो मुझे बताओ आपने कितने शेयर्स रिजेक्ट किए, 15,000 एप्लीकेशन आया, 10,000 ही बेचने का है, तो आपने 5,000 शेयर्स को रिजेक्ट किया। तो 5,000 मल्टीप्लाइड बाय व्हाट, अगेन सेम, जो भी आपका एप्लीकेशन मनी है वो। समझा फ्रेंड्स। तो ये सेकेंड स्टेप हो गया। थर्ड स्टेप क्या आएगा, थर्ड स्टेप आएगा एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर। कितना ट्रांसफर करोगे, वेरी सिंपल। देखो हमने कितने का रिसीव किया था, हमने रिसीव किया था 15,000 शेयर का एप्लीकेशन मनी, उसमें से रिजेक्ट कितना किया, 5,000। तो 5,000 शेयर्स का रिफंड किया। तो नाउ अभी बचा कितना रे, बचा 10,000। तो 10,000 का हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे ट्रांसफर करेंगे। तो इसका मतलब क्या है, एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर का जब आप जर्नल एंट्री करोगे ना, वो किसका बेसिस पे होगा, वो होगा ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ शेयर्स अलॉटेड। कितना बेचा उसके बेस पे। तो कितना बेचा आपने, 10,000 ना, तो ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ शेयर्स अलॉटेड ये जर्नल एंट्री होगा। ओवर सब्सक्रिप्शन में एक और केस होता है, प्रो रेटा, वो हम लोग बाद में देखेंगे। पहले फिलहाल सिंपल ओवर सब्सक्रिप्शन पे फोकस करो। तो सिंपल ओवर सब्सक्रिप्शन में ना आपको ये दो स्टेप को संभालना है। एप्लीकेशन मनी रिसीव, एंट्री कैसे कैलकुलेट करोगे, जितना नंबर ऑफ एप्लीकेशन रिसीव किया मल्टीप्लाइड बाय एप्लीकेशन मनी। फिर रिफंड करो जितना रिजेक्ट किया है वो, तो रिफंड ऑफ एक्सेस एप्लीकेशन मनी, जितना नंबर ऑफ शेयर्स रिजेक्ट किया मल्टीप्लाइड बाय एप्लीकेशन मनी। एंड फिर उसके आगे जो भी हमारे स्टेप है वो सारे के सारे स्टेप्स, उन सारे के सारे स्टेप्स के जर्नल एंट्रीज पास हो गए ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ शेयर्स अलॉटेड। तो देखो अभी अगला स्टेप क्या है, अलॉटमेंट मनी ड्यू, फिर अलॉटमेंट मनी रिसीव, फर्स्ट कॉल मनी ड्यू, फर्स्ट कॉल मनी रिसीव, फाइनल कॉल मनी ड्यू, फाइनल कॉल मनी रिसीव। ये सारा का सारा जर्नल एंट्रीज पास होगा ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ शेयर्स अलॉटेड। यानी कि इनका जो भी अमाउंट रहेगा ना, वो सारे के सारे अमाउंट को हम मल्टीप्लाई करेंगे। किससे मल्टीप्लाई करेंगे, नंबर ऑफ शेयर्स अलॉटेड, यानी कि 10,000। क्लियर है, समझा आपको। ओवर सब्सक्रिप्शन में इतना संभालना है, प्रो रेटा बाद में देखेंगे। नाउ अभी हमारे एग्जाम्पल में आ जाओ। क्या था देखो, 10,000 शेयर्स बेचा, 15,000 एप्लीकेशन रिसीव हुआ। एप्लीकेशन में कितना है देखो, 30, अलॉटमेंट में 40, फर्स्ट 10, फाइनल 20। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ कितना शेयर बेचा हमने, 10,000। एप्लीकेशन कितना रिसीव हुआ, 15,000। एप्लीकेशन रिजेक्ट कितना हुआ है, 5,000। एप्लीकेशन मनी कितना है देखो, 30 है ना।
हाँ यस 30 40 10 20 30 40 10 20 डन। चलो तो अभी स्टार्ट करते हैं इन द बुक्स ऑफ, जो भी है वो क्वेश्चन नंबर लिखने को भूलने का नहीं। जर्नल एंट्री 5 कॉलम्स। स्टेप नंबर 1, एप्लीकेशन मनी रिसीव। रिसीव किया, पैसा आ रहा है, डेबिट व्हाट कम्स इन बैंक अकाउंट कहाँ पे आएगा, डेबिट में। क्या रिसीव किया, एप्लीकेशन मनी, क्रेडिट में आएगा टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। तो सिंपल जर्नल एंट्री फॉर एप्लीकेशन मनी रिसीव, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। ओवर सब्सक्रिप्शन वाला केस है तो यहाँ पे कैलकुलेशन होगा ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ एप्लीकेशंस रिसीव। और हमने कितना एप्लीकेशन रिसीव किया देखो 15,000, तो आपका कैलकुलेशन होगा 15,000 इनटू एप्लीकेशन मनी, दैट इज 30। सो 15,000 इनटू 30, 4,50,000। नरेशन बीइंग एप्लीकेशन मनी रिसीव। तो वापस एक बार बोल रहा हूँ फ्रेंड, ध्यान में रखो, ओवर सब्सक्रिप्शन में पहला जर्नल एंट्री फॉर एप्लीकेशन मनी रिसीव कैलकुलेट होगा ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ एप्लीकेशंस रिसीव। फिर क्या हो रहा है देखो, डायरेक्टर ने डिसाइड किया, क्या डिसाइड किया है, जो एक्सेस 5,000 एप्लीकेशन है उनको रिजेक्ट करो। तो कर दिया रिजेक्ट। नाउ रिजेक्ट करोगे तो आपको पैसा भी तो रिफंड करना पड़ेगा ना। तो आपको ध्यान में रखना है सेकेंड स्टेप क्या है, रिफंड ऑफ एक्सेस एप्लीकेशन मनी। और रिफंड का एंट्री है ना, आपको अलग से कुछ बाय हार्ट करने की जरूरत नहीं है। देखो हमारा एप्लीकेशन मनी रिसीव का एंट्री क्या है, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। इसी को रिफंड के वक्त उल्टा कर देने का, रिवर्स कर देने का, यानी कि इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट इधर क्रेडिट में है ना, रिफंड करोगे तो कहां पे आएगा, वो डेबिट में। सो इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट, रिफंड बोलो तो पैसा दे रहे हो आप, पैसा जा रहा है, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। तो जो बैंक अकाउंट यहां पे डेबिट में था, रिफंड के वक्त कहां पे आएगा, क्रेडिट साइड। तो रिफंड का एंट्री सिंपल है, जो रिसीव का एंट्री था उनको रिवर्स कर दिया, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। कैलकुलेशन कैसा होगा, रिफंड ऑफ एक्सेस एप्लीकेशन मनी कैलकुलेट होगा ऑन द बेसिस ऑफ व्हाट, नंबर ऑफ शेयर्स रिजेक्टेड। तो 10,000 बेचा था, 15,000 एप्लीकेशन आया, 5,000 शेयर्स हमने रिजेक्ट किया, कैलकुलेशन होगा यहाँ पे 5,000 इंटू 30, दैट इज 1,50,000। और आपका नरेशन आएगा बीइंग रिफंड ऑफ एक्सेस एप्लीकेशन मनी। क्लियर है फ्रेंड्स, एनी डाउट, ओवर सब्सक्रिप्शन समझा आपको, आगे का सब क्या रहेगा सेम। अगला स्टेप क्या है बोलो, एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर, सेम एंट्री, कुछ भी फर्क नहीं, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। और इसके आगे जितने भी जर्नल एंट्रीज होंगे उन सारे जर्नल एंट्रीज का कैलकुलेशन होगा ऑन द बेसिस ऑफ व्हाट, नंबर ऑफ शेयर्स अलॉटेड। कितना अलॉट किया, 10,000। कितना एप्लीकेशन मनी है, 30 यस। तो क्या आएगा देखो, 10,000 इंटू 30, अमाउंट आएगा 3 लाख। नरेशन बीइंग एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर। तो पहला इंस्टॉलमेंट, बट यहाँ पे 3 स्टेप आएगा बिकॉज ओवर सब्सक्रिप्शन है। नाउ ये क्या बचा है देखो, अलॉटमेंट 40, फर्स्ट 10, फाइनल 20। और सारे एंट्रीज कौन सा बेसिस पे होगा, नंबर ऑफ शेयर्स अलॉटेड। तो चलो कितना शेयर्स अलॉट किया था हमने, 10,000। ओके, अलॉटमेंट कितने का है देखो, अलॉटमेंट है 40, फर्स्ट कॉल 10, फाइनल कॉल 20। चलो स्टार्ट करते हैं। एप्लीकेशन मनी रिसीव हो गया, रिफंड हो गया, ट्रांसफर हो गया। नाउ नेक्स्ट अलॉटमेंट मनी ड्यू। तो जो कॉल ड्यू किया डेबिट में आएगा, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट। क्रेडिट में क्या आएगा, किसके अगेंस्ट ड्यू किया, शेयर कैपिटल टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। कैलकुलेशन कैसे होगा, ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ शेयर्स अलॉटेड। कितना अलॉट किया, 10,000। कितना अलॉटमेंट मनी, 40, 10,000 इंटू 40, 4 lakhs। नरेशन क्या आएगा, सिंपल, बीइंग अलॉटमेंट मनी ड्यू। नेक्स्ट स्टेप, अलॉटमेंट मनी रिसीव। रिसीव किया, पैसा आ रहा है, डेबिट व्हाट कम्स इन, बैंक अकाउंट डेबिट। क्या रिसीव किया, अलॉटमेंट मनी, क्रेडिट में आएगा टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। कितना रिसीव किया, जितना ड्यू किया उतना। रिफंड तो हो गया ना, अभी कुछ रिफंड होने वाला नहीं है, तो जितना ड्यू किया उतना सब रिसीव किया। सो दैट इज 10,000 इंटू 40, 4 lakhs। 10,000 इंटू 40, 4 lakhs। नरेशन बीइंग
अरे इधर तो गड़बड़ हो गया, सॉरी मेरे यहाँ से प्रिंटिंग मिस्टेक हो गया है। यहाँ पे आएगा आपका बीइंग अलॉटमेंट मनी ड्यू और बीइंग अलॉटमेंट मनी रिसीव। समझा आपको? ये थोड़ा नरेशन में गड़बड़ हो गया, थोड़ा एडजस्ट कर लो। ओके, तो बीइंग अलॉटमेंट मनी रिसीव, एंट्री में कुछ चेंज होने वाला नहीं है। नेक्स्ट क्या होगा? फर्स्ट कॉल मनी ड्यू। फर्स्ट कॉल मनी ड्यू का एंट्री क्या आएगा? जो कॉल ड्यू किया वो डेबिट में आएगा, सो इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट। ओके, किसके अगेंस्ट ड्यू किया? शेयर कैपिटल के, तो इक्विटी शेयर कैपिटल क्रेडिट में आएगा। कैलकुलेशन कैसे होगा? आपका फर्स्ट कॉल 10 रुपीज का है, अमाउंट क्या है? शेयर्स कितना अलॉट किया? 10,000, सो 10,000 इंटू 10, फर्स्ट कॉल 10 रुपीज का है, शेयर अलॉट किया 10,000, 10,000 इंटू 10 1 लाख। नरेशन फर्स्ट कॉल मनी ड्यू, नरेशन क्या आएगा? फर्स्ट कॉल मनी ड्यू। ये हो गया आपका फर्स्ट कॉल मनी ड्यू का एंट्री। फिर क्या आता है फ्रेंड्स? फिर आता है आपका फर्स्ट कॉल मनी रिसीव। रिसीव किया, पैसा आ रहा है, डेबिट व्हाट कम्स इन बैंक अकाउंट डेबिट। क्या रिसीव किया? फर्स्ट कॉल, तो क्रेडिट में आएगा टू इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट। कितना रिसीव किया? जितना ड्यू किया था, तो ड्यू किया था 10 रुपीज का 10,000 शेयर्स, 10,000 इंटू 10 1 लाख। नरेशन बीइंग फर्स्ट कॉल मनी रिसीव, क्या आएगा नरेशन? बीइंग फर्स्ट कॉल मनी रिसीव। समझा फ्रेंड? नाउ बचा क्या है? फाइनल कॉल। फाइनल कॉल कितना रुपीस का है? देखो 20 रुपीस का। तो पहला आएगा आपका फाइनल कॉल मनी ड्यू। क्या आएगा फाइनल कॉल मनी ड्यू का एंट्री? जो कॉल मनी ड्यू किया और डेबिट में आएगा, इक्विटी शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट। किसके अगेंस्ट ड्यू किया? शेयर कैपिटल, शेयर कैपिटल क्रेडिट में आएगा, सो टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। कैलकुलेशन, कितने शेयर से हमारे, हमने अलॉट किया 10,000 शेयर्स, कितना है आपका फाइनल कॉल? 20, सो कैलकुलेशन होगा 10,000 इंटू 20, दैट इज 2 लाख। नरेशन बीइंग फाइनल कॉल मनी ड्यू। देखो इधर थोड़ा सा मिस्टेक हो गया फ्रेंड्स, थोड़ा एडजस्ट करो। फाइनल कॉल मनी ड्यू। नाउ ड्यू होने के बाद फाइनल कॉल मनी रिसीव होगा। रिसीव हुआ तो पैसा आ रहा है, डेबिट व्हाट कम्स इन बैंक अकाउंट डेबिट। क्या रिसीव किया? फाइनल कॉल, तो क्रेडिट में आएगा टू इक्विटी शेयर फाइनल कॉल अकाउंट। अमाउंट कितना आएगा? वही जितना आपने ड्यू किया था, 10,000 इंटू 20 2 लैक्स। नरेशन बीइंग फाइनल कॉल मनी रिसीव। तो ये हो गया आपका कौन सा केस? इशूड एट पार एंड एट ओवर सब्सक्रिप्शन, बट नॉर्मल वाला ओवर सब्सक्रिप्शन। क्लियर है फ्रेंड्स? पक्का? एक एंट्री यहाँ पे एक्स्ट्रा आ रहा है, दैट इज व्हाट? रिफंड ऑफ एक्सेस एप्लीकेशन मनी। खत्म। तो अंडर ऑप्टिमम सब्सक्रिप्शन देखा हमने, अंडर सब्सक्रिप्शन देखा, ओवर सब्सक्रिप्शन देखा। इसमें टफ क्या होता है मालूम है? इसमें टफ होता है अगर आपको ओवर सब्सक्रिप्शन पूछा है ऑन प्रो रेटा बेसिस। तो प्रो रेटा क्या होता है ना फ्रेंड्स, सबसे पहला वो समझ के ले लो। तो प्रो रेटा मतलब वी कैन से व्हाट, कि मान के चलो ना, हमने 10,000 शेयर बेचा। कितना शेयर्स बेचा हमने? 10,000। और एप्लीकेशंस कितना रिसीव हुआ? रहे एप्लीकेशन रिसीव हुआ 15,000। अभी डायरेक्टर क्या कर रहे हैं मालूम है? डायरेक्टर है ना, इसमें से 2,000 शेयर्स को है ना रिजेक्ट कर रहे हैं। अभी आप बोलोगे सर 5,000 एक्स्ट्रा है तो रिजेक्ट तो 5,000 होना चाहिए ना। यस ऑफकोर्स 5,000 होना चाहिए, बट डायरेक्टर क्या कर रहे हैं? 2,000 शेयर्स को रिजेक्ट करके 2,000 शेयर्स का एप्लीकेशन मनी रिफंड कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? 2,000 शेयर्स का एप्लीकेशन मनी रिफंड कर रहे हैं। नाउ बचा कितना रे? बचा 3,000। तो ये 3,000 मनी जो 3,000 शेयर्स का पैसा जो है ना, ये डायरेक्टर रिफंड नहीं कर रहे। तो डायरेक्टर क्या कर रहे हैं ना, डायरेक्टर ये 3,000 शेयर्स का जो पैसा है ना, वो अलॉटमेंट के साथ एडजस्ट कर रहे हैं। एक एग्जांपल लेते हैं, देखो यहाँ पे ये एक बंदा है, ये दूसरा बंदा है, ये तीसरा बंदा है। इस बंदे ने अप्लाई किया था 5,000 शेयर के लिए, इसने अप्लाई किया था 5,000 के लिए, और वी कैन से व्हाट, इसने अप्लाई किया था 7,000 के लिए, और इसने अप्लाई किया था 3,000 के लिए। ओके, तो अभी क्या हो रहा है देखो, यहाँ पे ये जो बंदा है ना 7,000 वाला, डायरेक्टर्स ने ना उसका 2,000 शेयर्स क्या किया? पूरा का पूरा रिजेक्ट किया। डायरेक्टर बोला नहीं भाई, तूने बहुत ज़्यादा एप्लीकेशंस दिया है,
ये 2000 शेयर्स हम लोग रिजेक्ट कर रहे हैं और 2000 का पैसा तेरे को क्या कर रहे हैं, रिफंड कर रहे हैं। या ओवरऑल वी कैन से व्हाट, ये ए है, ये बी है, सी है। डायरेक्टर ने बोला भाई तूने बहुत ज़्यादा शेयर के लिए अप्लाई किया है, हम इतना नहीं दे सकते, हम तुमको 5000 देंगे। 2000 शेयर हम लोग रिजेक्ट कर रहे हैं। बी का ईगो हर्ट हो गया। बी क्या बोलता है, ऐसा कैसा तुम करेंगे, देना चाहिए तुमको। डायरेक्टर बोलते नहीं होगा, हमको सबको इक्वल इंपॉर्टेंस देना है। तो भी बोलता है ठीक है कोई फर्क नहीं पड़ता, हमको मेरा पैसा वापस दो, मेरे को मेरा पैसा चाहिए। रोने लगा भी। डायरेक्टर बोलते भाई तेरा पैसा किधर भी नहीं जाएगा, तेरे को तेरा पैसा चाहिए, चलो ठीक है। डायरेक्टर ने क्या किया, ये 2000 शेयर्स को रिजेक्ट किया और उसका जो भी पैसा है ना बी को रिफंड किया। रो रहा है बच्चे की तरह। फिर कितना बचा, 3000। तो डायरेक्टर ने क्या किया मालूम है, उसमें से ना ये सी का 1000 डायरेक्टर ने रिजेक्ट किया और ये ए का 2000 डायरेक्टर ने रिजेक्ट किया। और ए को भी बोला कि भाई हमने ना तेरे से 5000 के लिए अप्लाई किया था, 2000 शेयर तेरा रिजेक्ट किया। सी को भी बोला तुमने 3000 के लिए अप्लाई किया था, हमने 1000 शेयर क्या किया, रिजेक्ट किया। अभी क्या करो हम लोग, तो ए और सी क्या बोलता है डायरेक्टर को मालूम है, एक काम करो, रिजेक्ट किया कोई बात नहीं, बट है ना पैसा रिफंड मत करो, पैसा रिफंड मत करो। क्यों? क्योंकि अभी आप जब हमको शेयर बेच रहे हो तो आप सेकेंड इंस्टॉलमेंट तो डिक्लेयर करने ही वाले हो, दैट इज अलॉटमेंट मनी। तो जब आप अलॉटमेंट मनी डिक्लेयर कर रहे हो ना, तो हमारा पैसा जो 2000 शेयर का ए का पैसा है और 1000 शेयर का सी का पैसा है, ये पैसा अलॉटमेंट के साथ एडजस्ट करो। क्या हो रहा है, समझ में आ रहा है क्या फ्रेंड्स? बी ने पूरा पैसा रिटर्न ले लिया, बट ए और सी क्या बोल रहा है, आपने जो हमारे शेयर्स रिजेक्ट किए ना, तो उसका एप्लीकेशन मनी हम आपको हमको रिफंड मत दो। फायदा क्या है रिफंड का, आप हमें दोगे एंड दोबारा हमको अलॉटमेंट मनी तो पेड करना है, तो बेटर क्या करो, डायरेक्टली उस अमाउंट को अलॉटमेंट के साथ क्या करो, एडजस्ट करो। डायरेक्टर बोले ठीक है, और डायरेक्टर ने ए और सी का 3000 शेयर्स रिजेक्ट किया है, बट पैसा रिफंड नहीं किया। वो पैसा जो उन्होंने एक्स्ट्रा पे किया है, किसने, ए और सी ने, वो एडजस्ट किया जाएगा उनके अगले इंस्टॉलमेंट में, यानी कि अलॉटमेंट में। इसी प्रोसीजर को बोला जाता है प्रोरेटा। क्या बोला जाता है इसको, प्रोरेटा। और ये प्रोरेटा कहाँ पे होता है, ये होता है ओवर सब्सक्रिप्शन में। तो प्रोरेटा रहेगा तो हमको क्या संभालना है, क्या समझना है और एंट्री कैसे कैलकुलेट करना है, वो बराबर समझ के लो। तो स्टेप सब सेम रहेगा, चेंज क्या होने वाला देखो, दो चेंज होगा, वो आपको अच्छी तरह से समझ के लेना है। तो मैं अभी इसको, ये हमारे एग्जाम्पल को हम लोग थोड़ा रफ करते। आई होप ABC आपको समझा रहेगा। बी को हमने पूरा पैसा रिफंड किया, ए और सी का हमने एडजस्ट किया अगले कॉल में, अगले इंस्टॉलमेंट में, दैट इज प्रोरेटा। सो लेट अस स्टार्ट। क्या रहेगा चेंजेस, क्या होगा चेंजेस, बराबर समझ के लो। प्रोरेटा में ना हमको एक छोटा सा टेबल ड्रॉ करना है, जिस टेबल में ना 4 कॉलम रहेंगे। ये ड्रॉ करोगे ना फ्रेंड्स, तो है ना आपको कैलकुलेशन के लिए इजी होगा। 4 कॉलम में क्या रहेगा देखो, पहला आपने कितना एप्लीकेशंस रिसीव किया, दूसरा आपने कितना शेयर्स अलॉट किया, तीसरा आपने कितना शेयर्स रिजेक्ट किया, एंड चौथा आप कितना शेयर्स एडजस्ट कर रहे हो। अभी फ्रेंड्स अगर हम लोग हमारा एग्जांपल देखते हैं ना, तो हमने बेचा कितना था, हमने बेचा कितना था, 10,000, ज़्यादा कितना बेचा था भूल गया मैं भी, चलो ठीक है कोई बात नहीं। हमने हमारे एग्जांपल में क्या देखा, हमने मान के चलो कि, एक मिनट, हमने बेचा था कितना, हाँ मान के चलो कि हमने बेचा था 10,000। ओके एक मिनट, हमने बेचा था 10,000, बट एप्लीकेशंस कितना रिसीव हुआ, कितना एप्लीकेशन रिसीव हुआ था फ्रेंड्स, 15,000 ना, 15,000 एप्लीकेशन रिसीव हुआ। अलॉट कितना करोगे आप, ऑफ कोर्स अलॉट होगा 10,000, उससे ज़्यादा नहीं। डायरेक्टर्स ने रिजेक्ट कितना किया था, डायरेक्टर्स ने रिजेक्ट किया था 2,000 शेयर्स, बराबर है। वो किसका, बी वाला बोला था ना मेरे को मेरा पैसा चाहिए, ले ले भाई, रिजेक्ट किया।
और एडजस्ट कितना किया, ए और सी का, ए का 2000, सी का 1000, 3000 शेयर्स। तो है ना, आप एक छोटा सा टेबल बना लेने का वर्किंग नोट में, और आपने कितना एप्लीकेशन रिसीव किया, ऑफकोर्स जितना बेचा उतना शेयर आप अलॉट करोगे, कितना आपने रिजेक्ट किया और कितना आपने एडजस्ट किया, ये है ना बाइफर्केशन कर देने का। क्योंकि जो भी जर्नल एंट्रीज हम लोग करने वाले हैं ना, उन जर्नल एंट्रीज के कैलकुलेशन में ये चारों कॉलम आपको यूज़ करना है। कैसे यूज़ होंगे देखो। चलो यहाँ पे ओवर सब्सक्रिप्शन प्रो रेटा बेसिस, स्टेप नंबर 1 एप्लीकेशन मनी रिसीव, क्या आता है एंट्री, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। बट कैलकुलेशन कैसे होगा, कैलकुलेशन होगा ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ एप्लीकेशंस रिसीव। तो कितना एप्लीकेशन रिसीव किया था फ्रेंड्स हमने, 15,000 ना, तो यहाँ पे आएगा 15,000 इंटू, और हमारे एग्जाम्पल में चलते हैं 2.5, सो 15,000 इंटू 2.5 एप्लीकेशन मनी रिसीव, फर्स्ट स्टेप। स्टेप 2 रिफंड ऑफ एक्सेस एप्लीकेशन मनी, एप्लीकेशन मनी रिफंड किया, क्या एंट्री देखा था, जो एप्लीकेशन मनी रिसीव किया उसको उल्टा करो। तो एप्लीकेशन मनी रिसीव का एंट्री बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, उल्टा किया तो इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। और रिफंड का एंट्री किसका बेस पे होता है, नंबर ऑफ शेयर्स रिजेक्टेड। तो कितना शेयर्स रिजेक्ट किया रे हमने वो भी रोतलू जो था उसका कितना किया था रिजेक्ट, मेरा मेमोरी का मेरा याद दिलाते जाओ, 2000 हमने रिजेक्ट किया था, तो 2000 इंटू 2.5। तो रिफंड ऑफ एक्सेस एप्लीकेशन मनी का एंट्री ऑलवेज पास होगा किसके बेस पे रे, नंबर ऑफ शेयर्स रिजेक्टेड, किसके बेस पे होगा, नंबर ऑफ शेयर्स रिजेक्टेड। क्लियर है, पक्का। नाउ नेक्स्ट स्टेप, अच्छा इसका एंट्री तो हमने देख लिया ना, उसमें कुछ डाउट नहीं है ना फ्रेंड्स, उल्टा कर देने का, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, ये मैंने पिछला वाला एग्जांपल में सीखा है। नाउ स्टेप 3 एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर, क्या था एंट्री, वेरी सिंपल, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। कैलकुलेशन कौन सा बेसिस पे होगा, नंबर ऑफ शेयर्स अलॉटेड, कितना अलॉट किया था हमने 10,000, कैलकुलेशन होगा 10,000 इंटू 2.5 एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर, डन। नाउ स्टेप 4 कोई चेंज नहीं, अलॉटमेंट मनी ड्यू, अलॉटमेंट मनी ड्यू, क्या था अलॉटमेंट मनी ड्यू का एंट्री, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। ये कौन सा बेसिस पे आएगा, नंबर ऑफ शेयर्स अलॉटेड, कोई चेंज नहीं जर्नल एंट्रीज में। स्टेप समझ के लो और कैलकुलेशन समझ के लो। नंबर ऑफ शेयर्स अलॉटेड बोला तो क्या रहे, 10,000 शेयर, अलॉटमेंट मनी हमारे एग्जाम्पल का 2.5, सो 10,000 इंटू 2.5, डन। नाउ इंपॉर्टेंट, अलॉटमेंट हमने डिक्लेयर कर दिया, शेयर होल्डर को बोलो चलो पैसा दे दो, पैसा दे दो। ए और सी क्या बोलेगा, भाई हम पूरा पैसा नहीं देंगे। क्यों नहीं देंगे, बिकॉज हमने ऑलरेडी आपके पास एप्लीकेशन मनी ज़्यादा दे के रखा है। तो पहला क्या करो, पहला उस एप्लीकेशन मनी को एडजस्ट करो, फिर अगर कुछ बचा हुआ अमाउंट है तो हम लोग वो पे करेंगे। तो नाउ अगला स्टेप हमारा क्या रहेगा, अगला स्टेप विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, स्टेप नंबर 5 एडजस्टमेंट ऑफ एक्सेस एप्लीकेशन मनी अगेंस्ट अलॉटमेंट मनी। आपको जो ज्यादा एप्लीकेशन मनी आपने रिसीव किया ना, कितना ज्यादा किया देखो रे, यहाँ पे देखो, यहाँ पे 15,000 एप्लीकेशन रिसीव किया आपने, उसमें से 2,000 रिजेक्ट किया आपने, बचा 13,000, 13,000 में से 10,000 आपने ट्रांसफर किया है, देखो बराबर है, बचा कितना 3,000, 3,000 शेयर्स का एक्स्ट्रा पैसा आपके पास है, जिसमें हमने देखा ए का 2,000, सी का 1,000, तो 3,000 शेयर्स का एक्सेस एप्लीकेशन मनी हमारे पास है, उसे एडजस्ट करो अगेंस्ट अलॉटमेंट। तो ये एंट्री आता है ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ शेयर्स एडजस्टेड। तो नंबर ऑफ शेयर्स कितना एडजस्ट कर रहे हो आप लोग, नंबर ऑफ शेयर्स एडजस्ट कर रहे 3,000, अलॉटमेंट कितना रुपीस का है 2.5 का, सो कैलकुलेशन होगा 3,000 इंटू 2.5। तो मैंने बोला ना टेबल 4 कॉलम वाला, नंबर ऑफ एप्लीकेशन रिसीव, नंबर ऑफ शेयर्स अलॉटेड, नंबर ऑफ शेयर्स रिजेक्टेड, नंबर ऑफ शेयर्स एडजस्टेड, ये 4 कॉलम
आपको यहाँ पे देखो हेल्प करेंगे, समझा आपको। बट नाउ इंपॉर्टेंट, एंट्री क्या आएगा, जर्नल एंट्री क्या आएगा वो अभी समझ के लो। तो नॉर्मल अलॉटमेंट मनी रिसीव का एंट्री क्या आता है? नॉर्मल अलॉटमेंट मनी रिसीव का एंट्री आता है बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। बट ध्यान दो, यहां पे अभी हम लोग पैसा रिसीव नहीं कर रहे, तो बैंक अकाउंट आएगा नहीं। तो बैंक की जगह पे क्या आएगा? एडजस्ट कर रहे हैं ना हम लोग, पैसा रिसीव नहीं कर रहे हम लोग, पैसा एडजस्ट कर रहे। कहां से एडजस्ट कर रहे हैं? ये देखो यहां से। जब आपने एप्लीकेशन मनी रिसीव किया था तो एप्लीकेशन मनी 15,000 शेयर का रिसीव किया था, 2,000 आपने रिजेक्ट किया, पैसा रिफंड किया। तो जब आप एप्लीकेशन मनी रिसीव करते हैं, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन क्रेडिट में होता है ना। ये देखो रिजेक्ट किया आपने, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन कहां पे आया रे? डेबिट में आया। तो 15,000 में से 2,000 चला गया, बचा कितना? 3,000। फिर आपने एप्लीकेशन मनी क्या किया? एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर किया। एंट्री क्या आता है रे? इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। फिर इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट में आया, कितना शेयर्स का? 10,000। नाउ स्टिल कितना बचा है? 3,000। तो जब आप ये एप्लीकेशन मनी एडजस्ट करोगे ना, तो रिसीव करते वक्त इक्विटी शेयर एप्लीकेशन क्रेडिट में था, एडजस्ट करते वक्त उसका साइड चेंज होगा, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन डेबिट में आएगा। सो देखो डेबिट में क्या आएगा? इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। तो मैंने क्या बोला फ्रेंड्स, अलॉटमेंट मनी ड्यू का एंट्री क्या आता है? जनरली बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। तो यहाँ पे अलॉटमेंट मनी रिसीव नहीं किया है, इसलिए बैंक नहीं आएगा। बैंक की जगह पे क्या आएगा? इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, बिकॉज अलॉटमेंट मनी एडजस्ट हुआ है। किसके अगेंस्ट एडजस्ट हुआ है? एप्लीकेशन मनी के अगेंस्ट, इसलिए इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट में आएगा। और क्या रिसीव किया, क्या एडजस्ट किया? अलॉटमेंट ना। तो क्रेडिट में क्या आएगा? क्रेडिट में आएगा इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। क्या गलती हो रहा है मेरे से? क्रेडिट में क्या आएगा? इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। तो आपका एंट्री फ्रेंड्स कैसे रहेगा? देखो आपका एंट्री आएगा इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। ये आपका एंट्री रहेगा। कौन सा वाला? एडजस्टमेंट ऑफ एक्सेस एप्लीकेशन मनी अगेंस्ट अलॉटमेंट मनी। खत्म। कैसे एडजस्ट किया? ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ शेयर्स एडजस्टेड। नाउ अभी पूरा तो एडजस्ट नहीं हुआ ना। अलॉटमेंट ड्यू कितने का किया? देखो आपने अलॉटमेंट ड्यू किया 10,000 शेयर का, एडजस्ट कितना हुआ है? 3,000 शेयर का। तो अभी भी 7,000 शेयर का पैसा मिलना बाकी है ना। तो 7,000 शेयर का पैसा मिलना बाकी है, इसलिए हमारा अगला स्टेप क्या होगा रे? अलॉटमेंट मनी रिसीव। और अलॉटमेंट मनी रिसीव का एंट्री सेम है, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। बट अमाउंट कैसे कैलकुलेट होगा? अमाउंट कैलकुलेट होगा आपका स्टेप 4। कितना आपने डिक्लेयर किया था? 10,000 इंटू 2.5। स्टेप 5 कितना एडजस्ट हुआ? 3,000 इंटू 2.5। तो स्टेप 4 का जो अमाउंट है उसमें से स्टेप 5 का अमाउंट माइनस करने का बचा हुआ अमाउंट जो है ना, वो बचा हुआ अमाउंट हम लोग रिसीव करेंगे। इसलिए आपका यहाँ पे कैलकुलेशन कैसे होगा? देखो स्टेप 4 माइनस स्टेप 5 क्या रहेगा आपका कैलकुलेशन? स्टेप 4 माइनस स्टेप 5, यानी कि अलॉटमेंट मनी ड्यू जितना भी आपने किया है माइनस अलॉटमेंट मनी एडजस्टेड। जितना एडजस्ट किया वो माइनस करो, बचा हुआ यहाँ पे आ जाएगा बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। तो प्रो रेटा में ना फ्रेंड्स यहीं पे आपको संभालना है, बाकी आगे सब क्या रहने वाला है? सेम। पर ये जो है ना एप्लीकेशन मनी रिसीव करने से लेकर अलॉटमेंट रिसीव करने तक इधर आपको संभालना है। सो दिस इज प्रो रेटा। तो क्या था देखो, पहले यहाँ तक 4 स्टेप थे, अभी 6 स्टेप है, 2 एंट्री बढ़ गया। पहला रिफंड ऑफ एप्लीकेशन मनी एंड दूसरा एडजस्टमेंट ऑफ एक्सेस एप्लीकेशन मनी अगेंस्ट अलॉटमेंट मनी। क्लियर है? आगे का क्या है देखो, आगे का आपका आएगा व्हाट? फर्स्ट कॉल मनी ड्यू, फर्स्ट कॉल मनी रिसीव, फिर फाइनल कॉल मनी ड्यू, फाइनल कॉल मनी रिसीव। और ये सारा का सारा एंट्रीज है ना, ये कैलकुलेट होगा ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ शेयर्स अलॉटेड। कौन सा बेसिस पे होगा? नंबर ऑफ शेयर्स अलॉटेड। तो हमको संभलना कहाँ पे फ्रेंड्स? हमको संभलना सिर्फ यहाँ पे।
तो प्रो रेटा वापस एक बार एक थोड़ा सा रैपिड रिवीजन करेंगे हम लोग। पहला एप्लीकेशन मनी रिसीव कौन सा बेसिस पे आएगा, नंबर ऑफ एप्लीकेशंस रिसीव, एंट्री सेम बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। नंबर 2 व्हाट, रिफंड ऑफ एक्सेस एप्लीकेशन मनी, एंट्री क्या आएगा, रिसीव वाले को उल्टा करो, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। क्लियर है। अच्छा, अमाउंट कैसा कैलकुलेट करोगे, ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ शेयर्स रिजेक्टेड। स्टेप 3 एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर, क्या आएगा एंट्री, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। कौन सा बेसिस पे कैलकुलेट होगा, नंबर ऑफ शेयर्स अलॉटेड। नेक्स्ट अलॉटमेंट मनी ड्यू, क्या आएगा एंट्री, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। कौन सा बेसिस पे होगा, नंबर ऑफ शेयर्स अलॉटेड। फिर रुकने का, घाई करने का नहीं। अलॉटमेंट ड्यू होने के बाद क्या होगा, जो एक्सेस एप्लीकेशन मनी हमने रिसीव किया है वो अलॉटमेंट के अगेंस्ट एडजस्ट होगा बिकॉज इट इज प्रो रेटा बेसिस। डायरेक्टर ने सारे शेयर्स का पैसा रिफंड नहीं किया है, 5,000 रिजेक्ट किया बट 2,000 का रिफंड किया, 3,000 एडजस्ट हो रहा है, तो अभी वो एडजस्टमेंट का एंट्री आएगा। क्या आएगा एडजस्टमेंट का एंट्री, रिसीव करते वक्त एप्लीकेशन क्रेडिट में था, एडजस्ट करते वक्त डेबिट में आएगा, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट, किसके अगेंस्ट एडजस्ट कर रहे हो, अलॉटमेंट के साथ, तो क्रेडिट में आएगा टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। तो एक्सेस एप्लीकेशन मनी जो आप एडजस्ट कर रहे हो उसका जर्नल एंट्री आएगा इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। समझा फ्रेंड्स आपको, ये एंट्री कौन सा बेसिस पे होगा, ये होगा ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ शेयर्स एडजस्टेड। एंड फिर अनदर इंपॉर्टेंट अगला स्टेप, बैलेंस अलॉटमेंट मनी रिसीव। पूरा तो एडजस्ट नहीं हुआ है, तो जो बचा हुआ है अलॉटमेंट मनी हम लोग रिसीव करेंगे। एंट्री क्या बनेगा, एंट्री बनेगा बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। अमाउंट कैसे कैलकुलेट करोगे, जितना आपने ड्यू किया है उसमें से क्या करो, क्या करो, क्या करो, जितना एडजस्ट किया उसको माइनस करो। फ्रेंड्स मैं अगेन आपको बोलूँगा, ये है ना, ये मैं अभी आपको समझने के लिए यहाँ पे स्टेप 4 माइनस स्टेप 5 बोला, बट आप ध्यान में रखो क्या, कि जितना ड्यू किया माइनस जितना एडजस्ट किया। क्योंकि कभी कभी क्या होता है मालूम है, अगर डायरेक्टर्स ने ना कुछ रिफंड किया ही नहीं तो है ना स्टेप 2 आएगा नहीं, और स्टेप 2 नहीं आएगा तो आपका ये जो अलॉटमेंट मनी रिसीव वाला स्टेप है ना वो 5th स्टेप बनेगा। फिर आप कंफ्यूज हो जाओगे, यार सर ने तो बोला था 4 माइनस 5, यहाँ पे तो 5 है ही नहीं। तो इसलिए आपको ध्यान में क्या रखना है, आपको ध्यान में रखना है अलॉटमेंट मनी रिसीव में क्या आएगा अमाउंट, जितना अमाउंट आपने ड्यू किया माइनस जितना अमाउंट आपने एडजस्ट किया, तो दोनों का डिफरेंस जो है वो रिसीव में आएगा। एंड आगे का तो सब सेम है, आगे के जितने भी कॉल है कौन सा बेसिस पे आएगा, नंबर ऑफ शेयर्स अलॉटेड। डन, क्लियर है। नाउ लास्ट क्वेश्चन अभी हम लोग देखते हैं। ये देखो क्या क्वेश्चन है, कौन सा कंपनी है, देखो फ्रेंड्स भारत कंपनी। कितना शेयर्स इशू कर रहा है, देखो 2 लाख। कितना वैल्यू है, देखो 10 रुपीज़। कैसे रिसीव हो रहा है, 1 ऑन एप्लीकेशन, 5 ऑन फर्स्ट कॉल एंड फाइनल कॉल 6 रुपये हो गया, 4 ऑन अलॉटमेंट 10 रुपये हो गया। मतलब फेस वैल्यू 10 है, इशू भी कितने में किया है, 10 में। इसका मतलब इशू कैसा हो रहा है, इशू हो रहा है एट पार। डन, ओके। यहाँ पे भी सीक्वेंस आपको अलग दिया है, देखो एप्लीकेशन तो पहले बराबर दिया है बट उसके बाद अलॉटमेंट आना चाहिए, बट उन्होंने फर्स्ट एंड फाइनल कॉल दिया है तो हमको उसको एडजस्ट करना पड़ेगा। तो पहला एप्लीकेशन, फिर अलॉटमेंट, फिर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। नाउ इंपॉर्टेंट, एप्लीकेशंस वेयर रिसीव फॉर 3,50,000 शेयर्स। हमने कितना बेचा रे, हमने बेचा 2 लाख। एप्लीकेशन कितना रिसीव हुआ, 3,50,000। कितना ज़्यादा रिसीव हो रहा है, 1,50,000। कंपनी के नाम में ही दम है, भारत कंपनी लिमिटेड, तो गुडविल तो रहेगा ना भाई। अच्छा, पूरा वर्ल्ड में भारत का गुडविल है तो ये तो कंपनी है, कंपनी का गुडविल तो रहेगा। तो बेचा कंपनी ने 2 लाख, बट 3.5 लाख एप्लीकेशन रिसीव हुआ है। तो फिर अभी डायरेक्टर के सामने क्वेश्चन मार्क, क्या करने का। तो डायरेक्टर ने क्या किया, देखो द डायरेक्टर रिफ्यूज बोला तो रिजेक्टेड। द डायरेक्टर रिफ्यूज एनी अलॉटमेंट अगेंस्ट एप्लीकेशन फॉर 50,000 शेयर्स। डायरेक्टर ने
50,000 शेयर्स को रिजेक्ट कर दिया। और क्या किया देखो, रिमेनिंग अलॉटमेंट वॉज डन ऑन प्रोरेटा बेसिस। तो यहां पे क्या हो रहा है देखो फ्रेंड्स, 2 लाख शेयर इशू किया, 3.5 लाख एप्लीकेशन रिसीव हुआ, उसमें से रिजेक्ट कितना किया 50,000, बराबर है। बचा कितना रे 3 लैक्स, अलॉट कितना होगा 2 लैक्स, बचा कितना 1 लाख। 1 लाख क्या होगा, 1 लाख एडजस्ट होगा। क्या होगा, 1 लाख एडजस्ट होगा। सर समझ में नहीं आ रहा है, ये क्या है, कैसा हो रहा है, क्या हो रहा है, टेबल बनाओ। क्या करो, टेबल बनाओ। तो टेबल ड्रॉ करो, ये रहा आपका टेबल। पहला क्या आएगा आपका, नंबर ऑफ एप्लीकेशन रिसीव, दूसरा क्या आएगा नंबर ऑफ शेयर्स अलॉटेड, तीसरा क्या आएगा नंबर ऑफ शेयर्स रिजेक्टेड, चौथा क्या आएगा नंबर ऑफ शेयर्स एडजस्ट। तो चलो पहला कितना एप्लीकेशन रिसीव किया देखो 3.5 लाख। कितना एप्लीकेशन रिसीव किया हमने 3.5 लाख। कितना अलॉट करने का है, जितना बेचा उतना ही अलॉट करने का, उससे ज़्यादा नहीं। तो कितना बेचा हमने बेचा था 2 लाख शेयर्स, अलॉट भी कितना होगा 2 लैक्स। डन। कितना रिजेक्ट किया, डायरेक्टर ने रिजेक्ट किया 50,000 शेयर्स, रिजेक्ट होगा 50,000। तो चेक करो रे फ्रेंड्स, 3.5 लाख में से 2 लाख गया, 1.5 लाख बचा, 1.5 लाख में से 50,000 गया, 1 लाख बचा। 1 लाख जो है ना वो क्या होगा, एडजस्ट होगा। समझा आपको। तो ये टेबल आपको हेल्प करेगा। डन, खत्म। नाउ अभी इसका आंसर हमको करना है। तो आंसर करने के लिए हम लोग छोटा ज़रा एक बार वापस वो पेज पे करेंगे। वो पेज पे हमको क्या करना पड़ेगा, 1 एप्लीकेशन है, 4 अलॉटमेंट, 5 फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। 1 एप्लीकेशन, 4 अलॉटमेंट, 5 फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। कितना एप्लीकेशन रिसीव हुआ फ्रेंड्स 3,50,000। कितना शेयर्स अलॉट हुआ है 2 लैक्स। कितना रिजेक्ट हुआ है 50,000। कितना एडजस्ट हुआ है 1 लाख। खत्म। तो अभी करो एंट्री। पहला क्वेश्चन नंबर भूलने का नहीं, इन द बुक्स ऑफ, अरे यार रिलायंस किधर आया, इन द बुक्स ऑफ भारत है ना। तो इन द बुक्स ऑफ भारत कंपनी लिमिटेड, सेंटर हेडिंग जर्नल एंट्री, 5 कॉलम, डेट, पर्टिकुलर्स, लेजर फोलियो, डेबिट अमाउंट, क्रेडिट अमाउंट। स्टार्ट करते हैं। स्टेप नंबर 1, पहला एप्लीकेशन मनी रिसीव किया, पैसा आ रहा है, डेबिट व्हाट कम्स इन, बैंक अकाउंट डेबिट। क्या रिसीव किया, एप्लीकेशन मनी, सो क्रेडिट में 2 इक्विटी शेयर, एप्लीकेशन अकाउंट। कौन सा बेसिस पे ये एंट्री होगा अगर प्रो रेटा और ओवर सब्सक्रिप्शन वाला केस है। तो एप्लीकेशन मनी रिसीव का एंट्री होता है ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ एप्लीकेशंस रिसीव। तो चेक करो कितना एप्लीकेशन आपने रिसीव किया 3,50,000। सो 3,50,000 एप्लीकेशन रिसीव किया, एप्लीकेशन मनी है 1 रुपीज। सो आपका कैलकुलेशन होगा 3,50,000 इंटू 1, अमाउंट सेम आएगा 3,50,000। नरेशन बीइंग एप्लीकेशन मनी रिसीव। स्टेप 1, एप्लीकेशन मनी रिसीव। कौन सा बेसिस पे किया, नंबर ऑफ एप्लीकेशन रिसीव। डन। स्टेप 2, रिफंड ऑफ एक्सेस एप्लीकेशन मनी। कितना रिजेक्ट किया डायरेक्टर्स ने रिजेक्ट किया 50,000। तो रिफंड ऑफ एप्लीकेशन मनी कौन सा बेसिस पे कैलकुलेट होगा, ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ शेयर्स रिजेक्टेड। एंट्री कैसा होगा, जो आपने रिसीव का एंट्री किया है उसको उल्टा करो। तो उल्टा करोगे तो एंट्री क्या आएगा देखो, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। कैलकुलेशन नंबर ऑफ शेयर्स रिजेक्टेड, कितना रिजेक्ट किया 50,000। कितना एप्लीकेशन मनी है 1 रुपीज। कैलकुलेशन होगा 50,000 इंटू 1, 50,000। नरेशन बीइंग रिफंड ऑफ एक्सेस एप्लीकेशन मनी। डन। तो एप्लीकेशन मनी रिसीव, रिफंड ऑफ एप्लीकेशन मनी। स्टेप 3, एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर। क्या बनेगा एंट्री देखो, एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर का सेम, रिसीव किया तो एप्लीकेशन किधर था, क्रेडिट में था, ट्रांसफर करोगे तो किधर आएगा, डेबिट साइड, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट। किधर ट्रांसफर करोगे, शेयर कैपिटल को, तो क्रेडिट में आएगा टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। ये एंट्री कौन सा बेसिस पे होता है, ये एंट्री होता है ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ शेयर्स अलॉटेड। कितना अलॉट किया है 2 लाख, एप्लीकेशन मनी कितना है 1, तो कैलकुलेशन होगा 2 लाख इंटू 1।
ध्यान में रखो फ्रेंड्स, इक्विटी शेयर कैपिटल को जब आप अमाउंट ट्रांसफ़र करोगे ना तो वो फेस वैल्यू ही ट्रांसफ़र होगा, वो जितना आपने शेयर अलॉट किया है उसी के बेसिस पे ट्रांसफ़र होगा, उससे ज़्यादा नहीं। अंडर सब्सक्रिप्शन है तो कम में होगा, कोई ऑप्शन ही नहीं है, बट ओवर सब्सक्रिप्शन में ज़्यादा नहीं होगा, जितना है उतना ही होगा। क्लियर है ये फंडा? तो कितना कैलकुलेशन होगा 2 लाख इंटू 1, 2 लाख। नरेशन क्या आएगा? बीइंग एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर्ड। क्लियर है फंडा? तो पहला एप्लीकेशन मनी रिसीव, सेकेंड रिफंड ऑफ एप्लीकेशन मनी, थर्ड एप्लीकेशन मनी ट्रांसफ़र। तो ये हमारा 1 रुपीज़ वाला केस ख़त्म हो गया। नाउ अभी अलॉटमेंट 4 रुपये का है, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल 5 रुपये का। अलॉटमेंट 4, फर्स्ट एंड कॉल, फाइनल कॉल 5 रुपये का। ओके, और क्या देखा था हमने? मैं यहाँ पे लिख के रखता हूँ, एप्लीकेशन आया था 3,50,000, शेयर अलॉट किया 2 लाख, रिजेक्ट कितना किया 50,000, एडजस्ट कितना हुआ 1 लाख। डन। चलो नाउ नेक्स्ट अलॉटमेंट मनी ड्यू। क्या एंट्री था? जो कॉल ड्यू करोगे डेबिट में आएगा, तो इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट। डन। फिर क्रेडिट में क्या आएगा? किसके अगेंस्ट ड्यू किया? इक्विटी शेयर कैपिटल के, तो क्रेडिट में आएगा टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। कैलकुलेशन कैसे होगा? ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ शेयर्स अलॉटेड। जब मैंने बोला ना अभी, आप इक्विटी शेयर कैपिटल को ट्रांसफर कर रहे हो तो जितना अलॉट किया उतना ही ट्रांसफर करो। तो अलॉट कितना किया रे हमने? ये देखो नीचे अलॉट किया हमने 2 लाख शेयर्स। अलॉटमेंट मनी कितने का है? देखो अलॉटमेंट मनी 4 रुपीज़ का है, सो 2 लाख इंटू 4, 8 लैक्स। नरेशन बीइंग अलॉटमेंट मनी ड्यू। खत्म। नेक्स्ट स्टेप जनरली आता है हमारा अलॉटमेंट मनी रिसीव, बट इधर अलॉटमेंट मनी रिसीव नहीं आएगा। तो इधर क्या आएगा फ्रेंड्स? इधर आएगा एडजस्टमेंट, एडजस्टमेंट ऑफ एक्सेस एप्लीकेशन मनी अगेंस्ट अलॉटमेंट मनी। तो एंट्री कैसे आएगा फ्रेंड्स? तो मैंने आपको बोला था, जब एप्लीकेशन मनी रिसीव किया, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट क्रेडिट में था, एडजस्ट करोगे तो वो कहाँ पे आएगा? डेबिट में। ये पहला हिंट। दूसरा हिंट मैंने क्या बोला? अलॉटमेंट मनी रिसीव होता है तो एंट्री क्या आता है? बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। बट इधर रिसीव नहीं हुआ है तो बैंक अकाउंट नहीं आएगा, तो बैंक के जगह पे क्या आएगा? बैंक के जगह पे वो अकाउंट आएगा जो एडजस्ट हो रहा है। क्या एडजस्ट हो रहा है? इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। तो अभी एंट्री क्या बनेगा फ्रेंड्स? अभी एंट्री बनेगा इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंट्री। और कौन सा बेसिस पे आएगा ये आएगा ऑन द बेसिस ऑफ व्हाट? नंबर ऑफ शेयर्स एडजस्टेड। कितना एडजस्ट किया है? देखो हमने एडजस्ट किया है 1 लाख शेयर्स। अलॉटमेंट कितने का? सॉरी अलॉटमेंट नहीं है यहाँ पे, अलॉटमेंट नहीं, यहाँ पे हमको लेना पड़ेगा एप्लीकेशन मनी। एप्लीकेशन कितना रुपीज़ का था? 1 रुपीज़ का। नाउ सर वाई एप्लीकेशन मनी? वेरी सिंपल, आपने ज़्यादा क्या रिसीव किया था? एप्लीकेशन मनी ही रिसीव किया था ना। एप्लीकेशन मनी कितना था? 1 शेयर का 1 रुपया, तो एडजस्ट भी 1 रुपया ही होगा। तो एडजस्ट कितने शेयर्स हो रहे हैं? 1 लाख। एप्लीकेशन मनी कितना है? 1 रुपीज़। तो कैलकुलेशन आएगा 1 लाख इंटू 1, अमाउंट 1 लाख। नरेशन सेम, being made adjustment of excess application money against allotment money। ये इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स प्रोरेटा में। ये आपको आ गया ना तो बाकी सब सिंपल है। डन, खत्म। नाउ इंपॉर्टेंट वन मोर। एंट्री सिंपल है बट कैलकुलेशन इंपॉर्टेंट है। नाउ अभी क्या होगा? अलॉटमेंट ड्यू किया, अलॉटमेंट एडजस्ट हुआ, फिर भी कुछ अलॉटमेंट मनी रिसीव करने का बाकी है, सो विच इज कॉल्ड एज बैलेंस अलॉटमेंट मनी रिसीव। तो वेरी सिंपल, रिसीव किया मतलब पैसा आ रहा है, डेबिट व्हाट कम्स इन बैंक अकाउंट डेबिट। क्या रिसीव किया? अलॉटमेंट, तो क्रेडिट में आएगा टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। अमाउंट कैसे कैलकुलेट होगा? तो मैंने बोला था स्टेप 4 माइनस स्टेप 5, बट उसे भूल जाओ। मैंने बोला वो कभी कभी आपको थोड़ा डेंजर जोन में ला सकता है। तो यहाँ पे देखो आपने अलॉटमेंट ड्यू कितने का किया रे? इधर देखो फ्रेंड्स अपने आंसर में आपने अलॉटमेंट ड्यू कितने का किया? ये रहा इक्विटी शेयर अलॉटमेंट ड्यू के वक्त 8 लाख का ड्यू किया है देखो। फिर इक्विटी शेयर अलॉटमेंट देखो क्रेडिट में आपका अलॉटमेंट एडजस्ट कितना रुपीस का हुआ है? 1 लाख। तो बचा कितना? 7 लाख ना। 8 लाख का आपने ड्यू किया था, उसमें से 1 लाख एडजस्ट किया, बचा कितना?
7 लाख, सो 7 लाख बैलेंस अलॉटमेंट मनी रिसीव होगा, तो आपका कैलकुलेशन आएगा 8 लाख माइनस 1 लाख, दैट इज 7 लाख. नरेशन बीइंग बैलेंस अलॉटमेंट मनी रिसीव. यहां तलक प्रोरेटा इंपॉर्टेंट है. एप्लीकेशन मनी रिसीव, रिफंड ऑफ एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर, अलॉटमेंट ड्यू, एडजस्टमेंट ऑफ एक्सेस एप्लीकेशन मनी अगेंस्ट अलॉटमेंट मनी, बैलेंस अलॉटमेंट मनी रिसीव. यहां तलक इंपॉर्टेंट है. क्लियर है ये? पक्का? नाउ नेक्स्ट, व्हाट इज नेक्स्ट? क्या बचा है अभी बचा है हमारा फर्स्ट एंड फाइनल कॉल. कंबाइन है ना वो, तो नेक्स्ट स्टेप क्या आएगा बोलो? फर्स्ट एंड फाइनल कॉल मनी ड्यू. एंट्री क्या है रे? एंट्री एकदम सिंपल है. ड्यू किया तो वो अकाउंट डेबिट में, सो इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट. क्रेडिट में क्या आएगा? किसके अगेंस्ट ड्यू किया? शेयर कैपिटल ना, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट क्रेडिट में. कौन सा बेसिस पे ये जर्नल एंट्री आएगा? तो हमने देखा था फर्स्ट कॉल ड्यू, फर्स्ट कॉल रिसीव, फाइनल कॉल ड्यू, फाइनल कॉल रिसीव. ये सारा एंट्रीज पास होगा ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ शेयर्स अलॉटेड. तो हमने कितना शेयर अलॉट किया था रे? एप्लीकेशन रिसीव होता 3.5 लाख, बट अलॉट कितना किया था? 2 लाख, तो 2 लाख आएगा. फर्स्ट एंड फाइनल कॉल मनी कितना रुपीज़ का है? फर्स्ट एंड फाइनल कॉल मनी है 5 रुपीज़ का, तो यहाँ पे आएगा 2 लाख इंटू 5, दैट इज 10 लाख. नरेशन बीइंग फर्स्ट एंड फाइनल कॉल मनी ड्यू. एंड फिर ड्यू के बाद क्या होगा रे? रिसीव ना, रिसीव किया पैसा आ रहा है, डेबिट व्हाट कम्स इन बैंक अकाउंट डेबिट. क्या रिसीव किया आपने? फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, तो क्रेडिट में आएगा टू इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल. कितना रिसीव किया? जितना ड्यू किया उतना सब रिसीव किया, 10 लाख रुपीज. नरेशन बीइंग फर्स्ट एंड फाइनल कॉल मनी रिसीव. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. प्रो रेटा एग्जाम में आ सकता है, इसलिए जितना हो सके ओवर सब्सक्रिप्शन में आप इसका प्रैक्टिस करोगे तो आपके लिए अच्छा रहेगा. क्लियर है फ्रेंड्स? ओके, तो हमने ऑप्टिमम सब्सक्रिप्शन भी देखा, अंडर सब्सक्रिप्शन में देखा, ओवर सब्सक्रिप्शन का नॉर्मल केस भी देखा, ओवर सब्सक्रिप्शन का प्रो रेटा बेसिस वाला भी देखा. तो फ्रेंड्स, ये जितने भी केसेस मैंने आपको सिखाए, अगर ये आपको समझा रहेगा अच्छी तरह से, तो हमारे चैनल को लाइक करो, हमारे चैनल को शेयर करो, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो. नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग क्या सीखेंगे फ्रेंड्स? नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग सीखेंगे कॉल सिनेरियोस. नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग सीखेंगे फॉरफीचर ऑफ शेयर्स. नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग सीखेंगे री इशू ऑफ शेयर्स एंड इंपॉर्टेंट इशूड एट प्रीमियम, इशूड एट डिस्काउंट. तो अगले वीडियो के लिए रेडी रहो, बट अगला वीडियो देखने के पहले आज के वीडियो का सारा एंट्रीज एक बार रिवाइज करके रखो, ताकि नेक्स्ट वीडियो में आपको तकलीफ ना हो. टिल देन टाटा बाय बाय, फिर मिलेंगे अगला वीडियो में. ओके फ्रेंड्स, थैंक यू वेरी मच.